बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। प्रतीक त्रिवेदी बातचीत का सिलसिला जोड़ूं, लेकिन आज बातचीत करूं उससे पहले कुछ विजुअल्स की तरफ जाना चाहूंगा और वो जो दृश्य हैं अपने आप में बहुत कुछ कहेंगे। उसके बाद फिर मैं रुक करूंगा बातचीत के लिए। कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, कुछ और जुड़ने के रास्ते पे है, मैं उनसे बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको विजुअल दिखाना चाहता हूं, फिर बात होगी आगे। पहला वीडियो जो है काबुल एयरपोर्ट का। मैं बता दूं काबुल एयरपोर्ट पर अभी भी अमेरिका के सैनिक मौजूद हैं और वो वहां पे उनके नियंत्रण में है। ये जो दृश्य है इसमें एक बच्चा है, दीवार के इस पार और उस पार का दृश्य खींचता है ये। और आप देखिए कि इधर से लोगों ने बच्चा दे दिया। कौन माँ बाप हैं? उन माँ बाप ने अपना, दुनिया में अगर कहा जाए सबसे ज्यादा कीमती या सबसे ज्यादा प्यारा कोई चीज होती है तो वो उसकी संतान होती है। और उसको सुरक्षित रखने के लिए आदमी हर भरकस कोशिश करता है और सोचता है कि उस कम से कम मैं नहीं सुरक्षित हो पाया तो आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाला बच्चा जो है सुरक्षित हो। तो अपने आंख के तारे को, और वो भी दुधमुहा बच्चा है, पर ध्यान से देखिएगा, कटीले तार के ऊपर से सैनिक के हाथ में जाता हुआ बच्चा। और इधर इसके तमाम वो जो हाथ हैं वो सिर्फ प्रतीक हैं, इस बात का इशारा करते हुए कि तुम उस तरफ चले जाओ, सुरक्षित रहो, हमसे दूर हो या दूर हुए या दूर कर रहे हूं या दूर करते हुए दुख है, लेकिन मैं उस कटीले तारों के पीछे जो सुरक्षित, बेहद सुरक्षित हाथ हैं। कौन ऐसा शख्स होगा जिसने अपने बच्चे को उन सैनिकों के, वो जो है अमेरिकी सैनिक हैं, उनके हाथों में दे दिया? कौन होगा वो शख्स? कौन परिवार होगा? उसे क्या सोचा होगा? आज सिर्फ इसी पर बातचीत हो सकती है। मैं चाहूं, ये कल का दृश्य है, 1-1.5 घंटा, सवा घंटा जो मैं आपसे बात करना चाहूं, तो मैंने जब देखा इसको कल दृश्य तो मैं रुक गया। मैंने कहा कि कौन होगा ऐसा माँ बाप जिसने अपने, देखिए वो 2 हाथ जो ग्रीन कलर के हैं, जो सबसे लंबा वो शख्स है, जो हाथ और कई हाथ जुड़ते हैं, और दे दिया उसको। अपने आप में बहुत बड़ी घटना, अपने आप में बहुत बड़ा प्रतीक इस बात का कि मैं अपने बच्चे, अपनी संतान, अपनी पीढ़ी को आपको सौंपता हूं, क्योंकि मैं यहां सुरक्षित नहीं हूं। मैं जब सुरक्षित हूंगा या नहीं हूंगा, या मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, सवाल एक बच्चे का, उसके माँ बाप का, उसकी संतान का नहीं है। ऑफकोर्स बड़ा प्रश्न है ये। प्रश्न ये है कि हम यहां पर किन्हीं हालात में रह सकते हैं, रहें या ना रहें, लेकिन हमारी पीढ़ी सुरक्षित रहे। और उससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि हमें लगता है कि हम सुरक्षित नहीं हैं। दूसरा वीडियो दिखाता हूं आपको आज। दूसरा वीडियो है कि बच्ची को अमेरिकी फौजी कटीले तारों के ऊपर से दीवार के उस पार, ये देखिए, ये दूसरा दृश्य है। ये दीवार है और उसके पार ले जाता हुआ। ये अपने आप में इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं। और लोग अफगानिस्तान में ये चाहते हैं कि उनके बच्चे, उनके नौजवान, उनकी युवा पीढ़ी सुरक्षित रहे, लिहाजा वो इसके लिए तमाम भरकस कोशिश कर रहे हैं। तारों के ऊपर से दीवार के उस पार ले जा रहा है और भीड़ उसे देख रही है। तमाम बच्चे, ये एक छोटा बच्चा जो दृश्य देखिए, आपने देखा होगा कि वो देख रहा है और वो बच्चा उस तरफ चला गया। मैं बता दूं एक बार से, जो काबुल का एयरपोर्ट है वो अमेरिकी फौजियों के पास है, यानी उनके नियंत्रण में अभी भी वो है। और ये कहते हुए, पर कहानी अपने आप में, ये दृश्य है, ये दोनों वीडियो जो हैं अपने आप में कहने के लिए बहुत कुछ बयां करते हैं कि हालात वहां क्या हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि तालिबान 2.0, उनके लिए एक सामने एक सबक है। लोग ये कह रहे हैं कि कुछ देश ने, चीन ने, पाकिस्तान ने, रशिया ने उनको ऑथेंटिसिटी दे दी है और देर किस बात की, और मुल्कों को आगे आना चाहिए। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है, निश्चित तौर से बहुत महत्वपूर्ण है। आतंकवाद की जो लिस्ट में शरीक था उसको, उसमें से बहुत सारे मुल्कों ने अभी भी उसको रखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे मुल्कों ने उससे बातचीत भी कर ली है। बहुत सारे लोग तमाम तरह से बातचीत का सिलसिला जोड़ते हैं, लेकिन मैं उन पे नहीं जाना चाहता। वो तो है, उस पर तो बहस होगी, बातचीत हो ही रही है, लगातार हो रही है। मैं आज इस दृश्य पे कहना चाहता हूं कि बच्चे को उस तरफ ले जाते हुए आखिर माँ बाप ने इस तरफ क्या सोचा होगा? आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि आप इसको किसी तरह बाहर पहुंचा दीजिए। कहां? जहां सब कुछ सुरक्षित है। हम सुरक्षित नहीं हैं।
ये दो दृश्य हैं जिनको कि मैंने आज खास तौर से अपनी पूरी टेलीविजन डिबेट पे, जिसको कहते हैं बातचीत का सिलसिला भैया जी कहीं में, जोड़ने की कोशिश की है। वो बच्चा उस तरफ ले जाया जा रहा है, इस तरफ तमाम हाथ हैं और ये कह रहे हैं कि ये सुरक्षित रहे। अब मैं आता हूं आगे की तरफ। दो बाइट्स हैं, दो बातें हैं, उनको पहले सामने रखता हूं और फिर आगे मेहमानों से मैं आपका तारुफ कराते हैं। जी, वहां की फिक्र है उनका, अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा और तुम पे ऐसा हो रहा। अरे यहां नहीं हो रहा। हरदोई में एक शख्स सरे रोड पर बीवी को मार मार कर खत्म कर दिया। कितने महिलाओं का रेप होता खवातीन का भारत में, उसकी बात नहीं। वहां गई पूरा, वहां पे बड़ी मोहब्बत हो गई आपको। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। ये बात जितनी तब सही थी जब कुछ आतताई सोमनाथ को गिरा रहे थे, उतनी ही सही आज भी है जब विश्व ऐसी विचारधाराओं से आशंकित है। आतताई शब्द जो है आतताई के लिए ही है, किसी और संदर्भ में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। आतताई वही है, आतंकी वही है जो आतंक के रास्ते पर चलते हैं, कोई भी हो। मेहमान जो हमारे साथ हैं उनका हम तारुफ करा देते हैं। शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। यास्मीन फारूकी साहब ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया यास्मीन फारूकी साहब। सुशील पंडित जी हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, बहुत दिनों बाद आ रहे हैं, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। और एडवोकेट मुजीबर रहमान साहब हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यास्मीन, मैं सबसे पहले आपको 30 सेकंड, ये नियम है का इस मेरी डिबेट का कि 30 सेकंड्स आपको बे टॉक आपको बोलने को दिया जाता है, 30 सेकंड आपको दिए जाएंगे। इसी तरह से एक एक करके चारों लोग 30 सेकंड बोलेंगे, उसके बाद डिबेट ओपन हो जाएगी और सारे लोग अपनी बात कह सकते हैं। यास्मीन फारूकी, सदस्य ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड, जी बात शुरू करें। यास्मीन जी। प्रतीक जी, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मैं मेंबर हूं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं उनकी रहनुमाई यहाँ बैठ के, मेरे पीछे बोर्ड का बैनर नहीं है और ना मैं उनके बिहाफ पे बोल रही हूँ, क्योंकि अमूमन कोई भी बोलता है और ये हो जाता है कि साहब ये उन लोगों ने बोला, ठीक है, जो आज तक चला आ रहा है। अब बात जो आप तालिबान की कर रहे हैं प्रतीक जी, आपका मैं दो चीजें आपके सामने 30 सेकंड में जल्दी से जल्दी रखना चाहूंगी। देखिए, एक तो तालिबान ट्राइबल हैं और आज हर जगह कहीं पे भी ट्राइबल है, वो कोई अच्छा एजुकेटेड आदमी नहीं है। दूसरी बात सबसे बड़ी मैं आपको बता दूं, दो चीजें होती हैं, एक तो आपका कल्चर होता है, एक धर्म होता है। उन्होंने मजहब को कल्चर में जोड़ दिया है, जो वो कर रहे हैं वो उनका कल्चर है, वो मजहब नहीं है। आप उसको मजहब के बिहाफ पे मत मानिए। जो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि इस्लाम के धर्म पे या मजहब के धर्म पे वो लोग कर रहे हैं, नाम पे कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर इस्लाम की रूह से देखा जाए तो ये कहा गया है कि अगर आप कहीं फातेह होके जाती है फौज, तो आप बच्चों को, औरतों को, जो खानकाह में बैठे हुए हैं लोग, उन लोगों को, उनके इबादत गाहों को और खेती बाड़ियों को बिल्कुल टच नहीं करेंगे। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबान को इस्लाम के साथ जोड़ना बिल्कुल बंद कर दीजिए। दूसरी बात यह है कि जो सबसे बड़े मुजरिम हैं अमेरिका, इन हालात में उनको कंट्रोल करके, जब मालूम है कि ये लोग इस तरह के हैं, इनकी पुरानी हिस्ट्री इस तरह की है, तो अमेरिका क्या कसूरवार नहीं है कि वो इन हालात में उनको हाथ में पकड़ा के और सौंप के जा रहा है, उसको मान रहा है ना, मान्यता दे रहा है ना अमेरिका, जो कि सबसे ज्यादा सुपर पावर है। इतने दिन से वो सर पे बैठा था।
देखिए वो ट्राइबल हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो इस्लाम उसके लिए कोई लेना देना या जवाबदेह नहीं है, ये गलत बात है। मेरी बात, और अगर आप कोई सवाल करेंगे मैं उसका जवाब दे दूंगी। थैंक यू सो मच। अगर गलत हैं तो गलत हैं, और अगर मैं उन्हें गलत अभी कहने लगूं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात बहुत नपीतुले अंदाज में कही। वो ट्राइबल हैं, एजुकेटेड नहीं है, मजहब को कल्चर से जोड़ रहे हैं वो, जो कि सेपरेट चीज है, और जो वो कर रहे हैं वो इस्लाम नहीं है, ना ही इस्लाम की वो रूह है। अच्छी बात कही आपने। और मैं शिवम त्यागी 30 सेकेंड्स आपको देता हूं। प्रतीक जी, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं। आपने जो बाइट में शुरुआत में ओवैसी जी की जो बाइट चलाई, उन्होंने कहा कि इस देश की महिलाओं के बारे में क्या बात करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि जब ये मेरे देश की महिलाओं को वहां से कंपेयर करते हैं तो ये भूल क्यों जाते हैं कि इस सरकार ने किया क्या है। आप छोड़ दीजिए मुस्लिम, मैं तो मुस्लिम महिलाओं की बात करता हूं। मुस्लिम महिलाओं की भी अगर मैं बात करूं तो खास तौर पर 2,38,00,000 मुस्लिम महिलाओं को स्कॉलरशिप हिंदुस्तान की सरकार इसलिए देती है ताकि वो मजबूत हो, इस देश में रिप्रेजेंटेशन करें। मोदी सरकार की कैबिनेट में 11 महिलाएं हैं। आपको याद होगा अभी हॉकी टीम, हमारी महिला हॉकी टीम हार गई थी। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने सभी से बात की, सबको बुलाया। उनमें से एक मेरी जो बहन थी वो निशा वारसी मुस्लिम थी। प्रधानमंत्री आके मिले उनसे अलग से और उनको कहा कि सुनिए, हमें आप पर गर्व है। और अब इन्होंने और चीज कही, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, बैरिस्टर है लेकिन पढ़ते क्यों नहीं। आप मुझे एक चीज बताइए, मौलाना नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम, नया सवेरा एंड फ्री कोचिंग अलाइड स्कीम, पढ़ो परदेश, नई उड़ान, नई रोशनी, शादी शगन, 51,000, तमाम तरह की ऐसी योजनाएं हैं। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, 3 तलाक, एक इतनी बड़ी कुरीति जिसको आप बैठकर इस देश की संसद में चीख चिल्ला रहे थे कि नहीं इसे मत हटाइए, इसे मत हटाइए, शरिया के खिलाफ है। प्रधानमंत्री ने वो भी हटाया क्योंकि हम इस देश की महिलाओं को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। ये तालिबान नहीं है कि आपको आगे नहीं बढ़ना दिया जाएगा, आपको कपड़े नहीं पहनने दिए जाएंगे। और ये जो दृश्य से आपने शुरुआत की, इसे देखकर तो मुझे वो बाहुबली वाली फीलिंग आ गई। आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी, उसमें देखा था किस तरह से माता शिवगामी देवी महेंद्र बाहुबली को बचाती है। ये तो ऐसी सिचुएशन ऐसा कोई कर सकता है? 21वीं सदी की ये तस्वीर है। एक मां अपने जिगर के टुकड़े को उधर फेंक दे रही है कि हम इधर नहीं बचेंगे, ये गारंटीड है। और अंत में यास्मीन जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि वो कल्चर से जुड़े हुए नहीं है, मतलब ये इस्लाम का मसला नहीं है। ये तो इन्होंने कहा ठीक है, लेकिन अगले ही पल इन्होंने ये भी कह दिया कि वो इतने दिन इनके ऊपर बैठे हुए थे, हुकूमत कर रहे थे, अब इनको ऐसे ही छोड़कर चले गए। मतलब हुकूमत कर रहे थे वो गलत था या छोड़कर चले गए वो गलत है। और ये बिल्कुल ऐसे नहीं है जैसा आपने कहा कि ये तो अनपढ़ है। अनपढ़ नहीं है साहब, इतने बड़े बड़े टैंक, AK-47 सब कुछ चला रहे हैं, पूरा देश पर कब्जा कर लिया। ये कैसे अनपढ़ है? तो सबसे ज्यादा बेहतर है। और सुन लीजिए, लास्ट में एक और चीज कहना चाहता हूं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिस आतंकवादी ने हवाई जहाज घुसाया था, वो जर्मनी से कंप्यूटर साइंस इंजीनियर था, खुद ओसामा इंजीनियर था। तो हां, अनपढ़ होना आतंकवादी बनने पर मजबूर नहीं करता। सब पढ़े लिखे हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं। राइट सर। मुजीबुर रहमान साहब, आप 30 सेकेंड्स आपके सर। बिल्कुल, मैं जब कपड़ों की बात याद आ गई, अभी सुशील पंडित जी ने कपड़ों की बात कही, तो मैं कहता हूं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो लोगों को कपड़ों से पहचानते हैं। ये उन्होंने झुके छुपे नहीं बल्कि खुलेआम कही थी कि लोगों को आप कपड़ों से पहचान सकते हैं। दूसरी चीज, चंद विंडो ड्रेसिंग इवेंट्स करके आप लोगों के लिए, महिलाओं के लिए देश की, आप ये नहीं साबित कर सकते आप महिलाओं के लिए कंसर्न हैं। यहाँ पर कितने बलात्कार हो रहे हैं, उनके ऊपर कभी बोला नहीं जाता, उसके लिए कोई जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। रातों रात यहाँ पर आधी रात में बॉडी जला दी जाती है महिलाओं की, 9-9 साल की बच्चों के साथ, 6-6 साल की बच्चों के साथ रात दिन बलात्कार हो रहे हैं। कोई उसके ऊपर बोलना, उसके ऊपर एक्शन लेना तो बहुत दूर की बात है, उसको बोला तक नहीं जाता। जब अगर उसमें उनके लोग इन्वॉल्व होते हैं, पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो ये कौन सा महिलाओं का जो है यहाँ पर आप वो कर रहे हैं उत्थान? चंद विंडो ड्रेसिंग इवेंट्स नहीं करने होते हैं। एक लीडर को जो है बोलना नहीं होता है, करना होता है, करके दिखाना होता है। और जब तक आप जो है लीड आगे आके नहीं करेंगे, कोई कंस्ट्रक्टिव कोई काम आज तक इस 7 साल में सरकार ने महिलाओं के लिए नहीं किया कुछ भी। ट्रिपल तलाक से किसी का कोई भला नहीं होने जा रहा, कोई फायदा नहीं होने जा रहा किसी का। कंस्ट्रक्टिव कोई काम नहीं हुआ। जो ये अभी बात कर रहे हैं स्कॉलरशिप्स की, जो मुस्लिम महिलाओं को स्कॉलरशिप दी गई है, मोस्ट ऑफ द मनी उसमें ऐसे ही पड़ी रही और डिस्ट्रीब्यूट तक नहीं हुई, वापस चली गई। जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को मिली थी बजट, वो वापस गया, ऐसा का यूटिलाइज नहीं हुआ वो बजट। तो ऐसे नहीं होता, क्योंकि प्रतीक जी, ये नियम नहीं है, लेकिन मैं इनसे कहूंगा कि इन चार्जेस का इनके पास कोई गारंटी है क्या? इनके पास कोई प्रूफ है क्या? झूठ बोल रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर बैठकर। मैं बिल्कुल दूंगा। अभी जब दीजिए, वेटिंग। अरे दोबारा क्यों मिलेगा? अभी मैं इंतजार कर ले रहा हूँ। ये हो गया, मैं 30 सेकंड चुप हो गया।
कमाल की बात यह है, आप 3 तो तलाक आपने खत्म करने से 35 फायदा नहीं बोल होता, दिए। तमाम क्या स्कीम फायदा? बनाने से आप फायदा बेटा नहीं होता, बताइए, क्या फायदा महिलाओं हुआ? को 51,000 बेटा रुपए बताइए, शादी क्या करते फायदा वक्त देने हुआ? से फायदा नहीं होता, बेटा बताइए तो किस ना, चीज क्या से फायदा होता है? कुछ शरिया नहीं से किया फायदा आपने। होता है, कुछ बुर्के नहीं से किया फायदा आपने होता है, देश किससे की फायदा महिलाओं होता है को। बताइए? देश की किससे महिलाओं फायदा को होता आपने है? कुछ नहीं ये किया। तालिबान आराम जो से, बात आराम है, से, महिलाओं को मुजीब- इससे फायदा होता है। मुजीब रहमान को बात ये कंप्लीट कर लेने दीजिए। इनसे स्टेशन फायदा में होता है। रखा, कहीं कमाल आपने की कहीं बात है उद्धार भाई। नहीं हुआ देश की महिलाओं का। डेटा नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं आके नहीं, कुछ ऐसे नहीं ही बस हुआ। चालू अपने one-sided मुसलमान को traffic। छोड़ दीजिए, बताइए, हिंदू महिलाओं डेटा का भी दीजिए, उद्धार नहीं हुआ डेटा देश के दीजिए। अंदर। जिस अरे हालात नहीं में वो हुआ 7 ना, साल पहले नहीं थी, हुआ उससे ना, नीचे स्तर पे आ नहीं हुआ चुकी ना, हैं तभी वो 300 महिलाएं सीटें देश के लेकर आई अंदर। भारतीय राइट, जनता पार्टी राइट, 2019 राइट, में। राइट, मैं रोक रहा हूं। अगर नहीं हुआ होता तो ये हालात ना होते, इतने राइट। बेहतरीन मैंडेट नहीं मिलता भारतीय जनता पार्टी को। राइट। हुआ है तभी महिलाओं ने समर्थन दिया इस देश के प्रधानमंत्री को। जी ठीक है, ठीक है, मुजीबुर रहमान साहब जवाब देंगे बाद में, लेकिन 30 सेकंड सुशील पंडित जी आपके, लास्ट में डिबेट ओपन हो जाए। धन्यवाद प्रतीक जी। मैं सबको गौर से सुन रहा था। जी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसे शुरू कहां से करूं। पहले यास्मीन जी ने कहा कल्चर और मजहब का फर्क बता रही थी वो हमें। देखिए, ये नाइजीरिया के उत्तर में, शुमाल में बोको हराम है, वो भी यही काम करता है। बहुत दूर है वो अफगानिस्तान से, दोनों अलग अलग कबीले हैं। वो नॉर्थ अफ्रीका, सब सहारन अफ्रीका में काम कर रहा है, ये यहां भारत के पश्चिम में, सेंट्रल एशिया में है। मैं आपको पूर्वी अफ्रीका में जंजावीद है, वो भी यही काम कर रहा है। अल शबान है, वो भी यही काम कर रहा है। आप इधर और आ जाएं कबीले पाकिस्तान के अंदर, वो भी कबीलों में, चाहे वो अपने आप को तहरीके तालिबान कहें, चाहे वो अपने आप को हक्कानी नेटवर्क कहें, चाहे वो अपने आप को जैश मोहम्मद कहें, चाहे वो अपने आप को लश्कर तैयबा कहें, चाहे वो अपने आप को हिजबुल मुजाहिदीन कहें, हरकतुल अंसार कहें, ये अलग अलग नामों से तकसीम हुए, हिजबुल्लाह कहें, हमास कहें, ये सब एक ही जगह से इंस्पायर हैं, ये दुनिया भर में फैले हुए हैं। इन सब का कल्चर एक कैसे हो गया? अच्छा छोड़िए, ये अपने परचम पर जो इबारत लिखे हुए हैं वो कहां से लाते हैं? ये जिन बातों का हवाला दे करके लोगों को लटका देते हैं, वो बातें कहां की कोट करते हैं? वो इसको लेजिटिमाइज कैसे करते हैं? वो अपने पास इन सब बातों को करने की जुर्रत कहां से लाते हैं? वो कौन इनको ये अधिकार देता है कि साहब ये वाजिबुल कत्ल है और इसको कत्ल भी आप ही करेंगे? ये कहां से सीखते हैं कि आज से ये लड़कियां पढ़ेंगी नहीं, कॉलेज में नहीं आएंगी, टीवी स्टेशन पर न्यूज नहीं प्रेजेंट करेंगी? ये कौन बताता है इनको? वो उन्होंने कहा कि वो क्या ट्राइबल है, पहनेंगी और क्या नहीं पहनेंगी? उन्होंने कहा कि वो मलाला ट्राइबल है। यूसुफजाई के सर पर गोली मारी जब वो 8वीं जमात में पढ़ती थी, वो स्वात में थी, अफगानिस्तान नहीं है वो, कश्मीर घाटी से मुश्किल से 100 किलोमीटर दूर है एज द क्रो फ्लाइज। उसको किस सोच ने पढ़ने से रोका था? ये सोच अपनी लेजिटिमेसी, अपना औचित्य, ये कहां से पाती है? ये जहनियत कहां से आती है? क्यों हर मदरसे में शुक्रिया। एक ही बात रटाई जाती है और एक ही जहनियत पिलाई जाती है? जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डिबेट इज ओपन नाउ। आंखें चुराएंगे, इस पर लीपापोती करेंगे, गलत बात कह रहे हैं आप, ये इसको बहुत कहीं सही गलत कहीं बात कह गलत रहे हैं। ठहराएंगे। देखिए, गलत बात कह रहे हैं। 30 सेकंड हो गए इनके, जी हो गए, 30 डिबेट सेकंड ओपन। हो गए और ये गलत बातें कर रहे हैं। जी बोलिए। ऐसा कुछ नहीं है जो ये बोल रहे हैं। जैसे बोको ये बोको हराम गलत कह रहे हैं। हमारे ट्राइबल में, इंडिया में, आप मुझे बताइए हमारे ट्राइबल में क्या हो रहा है? क्या घूंघट नहीं चल रहा? क्या औरतों पे जुल्म नहीं हो रहा? आज से 50-60 साल पहले क्या औरतें सती नहीं होती थी? धीरे धीरे सबने ठीक किया है अपने आप को। अब अगर आप बैठ के इस तरह की बातें करेंगे तो वो जायज नहीं होंगी। सारी आप इंडिया में आज भी, यहाँ पे अगर आप ट्राइबल में, मीणों में देख लें, जाटों में देख लें, बहुत ये जो खाप होता है वो क्या होता है? आज भी वही चल रहा है। आपका कानून और संविधान मान रहे हैं क्या? वो कोई नहीं मान रहा है आपके संविधान को। आज भी खाप जो चलता है हरियाणा में, वो उसी तरह चलता है कि उसको आप क्या कहेंगे? अगर बैठ के वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। मुझसे किया था।
जी जी बिल्कुल बात का बिल्कुल जवाब देना चाहूंगा। सुशील पंडित जी, सुशील पंडित जी जवाब देंगे, देन उसके बाद शिवम पे आएंगे। सुशील पंडित जी, जब सुशील सती पंडित जी, होती थी औरतें, जी, मैं इसका धीरे-धीरे जवाब सब- देना सब चाहूंगा तरक्की यास्मीन की जी, है। मैं बहुत विनम्रता से आपको इसका जवाब देना चाहूंगा। खाप यह देश नहीं चला रही है, यह देश संविधान चला रहा है। लेकिन अफगानिस्तान को जो जहनियत चला रही है, हो तो रही है, वहां आप रोक तो संविधान नहीं के पाए, परखच्चे उड़ गए हैं। आप रोक नहीं वहां पाए निजाम अभी तक उसे। अदल अब उनके पास में है। लोग मुल्क छोड़ के झगड़ा इसलिए निपटाया भाग रहे जाता हैं है। क्योंकि अब उस मुल्क को वो जहनियत भाई, चला रही है, इस मुल्क को भाई, खाप अब नहीं मैं- चला रही है। नहीं, उनके अरे, हाथ में अब एक मुल्क आ खाप गया है। उनके स्टेट को चला रही है उनके खाप, आप परचम क्या पर बात जो कर रहे लिखा हो? है, उनके और स्टेट को अलकायदा चला के रही परचम है। पर जो लिखा अभी है। ट्राइबल में झगड़ा निपटाया जाता है। ट्राइबल में औरतों को उठा के ले जाते हैं और झगड़ा निपटा के पैसे दे देते हैं। आपका कानून क्या काम कर रहा है? ट्राइबल है, आप क्या बात कर रहे हो? देखो, हक बात करो। गलत गलत है। मैं भी कहती हूं कि अगर वो जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, पर हर गलत को गलत कहो, किसी गलत को नहीं तो नहीं, गलत हर कहोगे गलत आप, को और गलत किसी कहा गलत को जाएगा। गलत ही नहीं कहोगे। ऐसे काम नहीं चलता है। लेकिन जहां गलत हावी हो हम भी जाए कह रहे हैं, और इस तरह हम भी हावी हो मान जाए रहे हैं। कि लोग मुल्क हमने छोड़ने पहले पर कहा मजबूर हो ना जाएं, कि वो, और उसको आप बात गलत नहीं सुनिए। कहेंगी आप। एके आपने अभी कहा AK-45 चला रहे हैं। AK-45 सारे डाकू चलाते हैं, सारे जुल्म करने वाले चलाते हैं, वो किस गिनती में आएंगे? आप एक सरकार यास्मीन जी, बनी या है, तो आप सही, और वो या तो अगर आप अगर मेरी देखना गवर्नमेंट नहीं उसको चाहती कह जो रही दिख है, रहा है, या फिर आप उसको ढका मैं छुपा खुद कर किसी आप देखना तरह नहीं चाह रहे हैं। मैं दूसरे देखना नहीं के चाह रही हैं मुल्क को उसे। देखना नहीं चाहती। मैं अपने मुल्क पे नजर डालना चाहती हूँ। दलितों के साथ क्या हो रहा है, औरतों के साथ क्या हो रहा है, छोटी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, मैं अपने मुल्क को देखती हूँ। भाड़ में यास्मीन जाए, जी, अफगानी में क्यों बैठती हूँ यास्मीन कि जी, उनको तवज्जो दे दिक्कतें रही दुनिया है? में हर जगह मुझे हैं। मतलब ही नहीं है। दिक्कतें दुनिया में हर एक बात जगह सुनिए, हैं। जी अपराध दुनिया अगर में हर चाइना जगह में है, इसीलिए मुसलमानों हर को- जगह पुलिस की आवश्यकता पड़ती चाइना में है। मुसलमानों को लेकिन आप बात लेकिन- सुनिए, आज अगर जब रशिया में कम्युनिस्ट राज था, तो वहां से सारे धर्मों को खत्म कर दिया गया था। सबको मार रहे थे। सारी जितनी इबादत गाहें, चाहे वो मंदिरों, मस्जिदों, क्रिश्चियनिटी हो, सबको खत्म कर रहे थे। जो आती है इख्तिदार पे, कोई भी आता है, वो अपना ताकत दिखाना जानता है, और मुझे उनसे जी। मतलब नहीं है, ना मुझे कोई हमदर्दी है नहीं उनसे। नहीं, होना बात की चाहिए, है। क्योंकि ये जब गलत हर जब जगह आप गलत इस है। ताकत की सही मजम्मत हर नहीं जगह। करेंगी, फ्रांस ये में- ताकत आप पर भी हावी फ्रांस हो शिवम में- त्यागी, सुनिए, जी, फ्रांस में जी मैं आ रहा हूँ। शिवम त्यागी, मैं खोल रहा हूँ, डिबेट खोल रहा हूँ। फ्रांस में बुर्का नहीं ओढ़ने दे रहा है, जी। अबाया नहीं पहनाने प्लीज दे आप रहे, उनको कहिए, दादागिरी मुझे है। मौका दे दे। हर अरे, जगह मैं अपनी प्लीज आप, मैं ताकत आशा जिसकी करता हूँ मुझे उसकी मौका जी, दे। दादागिरी। यास्मीन जी, इसलिए चिल्लाना नहीं, नहीं ये चाहता। देखिए ना, कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री फैक्ट्स आप करना राइट चाहता कर हूँ, वो रही हैं। चिल्ला चिल्ली में नहीं कर पाऊंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए शिवम जी। कैन आई कम इन प्लीज? हाँ, या श्योर। देखिए, अरे ये जो तालिबानी लोग हैं, मेरा पूरी दुनिया से हाथ जोड़कर निवेदन है, ये तो ट्राइबल है, भूखे नंगे लोग हैं, इनको कुछ नहीं पता। ये तो बस गन उठाकर बच्चों की तरह पूरा देश इन्होंने कब्जा लिया, इनको माफ कर दीजिए। 1759 में इस देश में अहमद शाह दुरानी आया, उसने आक्रमण किया। 1100 में महमूद गजनवी आया। अरे कब तक ट्राइबल बने रहेंगे? 1000 साल हो गए इन बातों को। आप 1000 साल से अपब्रिंगिंग हुई नहीं है आपकी। कमाल का लॉजिक है भाई। रुक जाइए, सुनिए अभी जरा। और उस समय का पर्शिया, और पर्शिया से पहले जब ये अफगानिस्तान बाद में, सुन लीजिए, अब इनको कहिए प्लीज, इनको कहिए, इनको कहिए मुझे बहस नहीं करनी, सुन लीजिए। अब सुनिए, हिंदू मुस्लिम उससे पहले अफगानिस्तान से पहले जो पर्शिया ईरान हुआ करता था, वहां से ये मुगल आए जिनको कहते हो तुम कि इन्होंने ताजमहल और लाल किला बना दिया। ये इतने बड़े बड़े ज्ञानी थे, और आज जब ये वर्ल्ड को परेशान कर रहे हैं, दुनिया को तबाह कर रहे हैं, तो आप कहते हो नहीं, इनको माफ कर दीजिए, ये तो ट्राइबल है, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो मासूम बच्चे हैं, इनको खाप से लेजिटिमाइज कर रहे हैं। वो AK-47 लिया हुआ बलात्कारी, उसको आप खाप से कंपैरिजन कर रहे हैं। अरे कम से कम हिस्ट्री का तो फैक्ट सही लेकर आया कीजिए। ये चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। यही प्रॉब्लम है आपके साथ। जब वो हिंदुस्तान को इन्वेड कर रहे थे, तब वो बहुत शानदार योद्धा थे, तब वो ताजमहल बना रहे थे, तब वो लाल किला बना रहे थे।
गलत। वो इस दुनिया को तंग कर रहे हैं तो वो हो गए ट्राइबल। वो ट्राइबल नहीं है, वो वेरी वेल जयचंद का मोहतरमा यास्मीन जी जयचंद का सुनिए, ऑडियो डाउन। यास्मीन जी, जयचंद का एरेना, मैं चुपचाप हूं आज डिबेट में, वहीं बोलूंगा जहां हिस्टोरिकल चीजें सही हैं। जयचंद का समय और मुगल का समय अलग अलग है। या तो कोट ना करिए, कोट करिए तो बिल्कुल सही रेफरेंस पे कोट करिए। जी आगे डिबेट बढ़ाइए। जी शिवम त्यागी हाँ जी शिवम त्यागी। हाँ, लेकिन ये तो आप मानेंगे ना, मैं हेकल ना करना चाहता, ना होना चाहता, इनको कहिए कि प्लीज हिंदुस्तान की फूट ने सबको यहाँ हावी करा, प्रतीक जी, और आज भी ये फूट डाल रहे हैं और राज कर रहे हैं। तो फूट से मतलब तो फूट अगर है, अब सुन लीजिए, अगर फूट है तो आतंकवादी को आतंकवादी ना कहे। अगर अफगानिस्तान की आर्मी में प्रॉब्लम थी या फिर वहां की जनता ना कर पाई तो तालिबानियों ऑडियो डाउन। मैं ये जानना चाहता हूं, ऑफ कोर्स आपने सवाल उठाया यास्मीन जी, मैं उस सवाल पर ही आना चाहता हूं। मैं शिवम कूल डाउन। ये सवाल अगर पूछा कि एक मिनट दोनों को शांत कर रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर तालिबानी मानसिकता गलत है तो गलत को गलत कहना क्या अपराध है? मैं ये जानना चाहता हूं, गलत को गलत कहना क्या अपराध है? क्यों कटघरे में खड़े कर रहे हो? नहीं, हमें क्यों कटघरे में खड़े कर रहे हो? आपको नहीं कटघरे में खड़ा कर रही हो, तो आप तो हमारे हिस्से में हैं, आप तो हमारे अपने, इनको कौन क्या कर रहा? नहीं गलत। जी मुजीबर रहमान साहब, आप इनका ऑडियो डाउन कर दीजिए। मैं बिल्कुल बात बताऊंगा। बिल्कुल। सुशील पंडित साहब जी ने कही ये बात कि कुछ भी पहने, मैं तो खुद कहता हूं कुछ भी पहने, लेकिन क्या ये मोहन भागवत जी से पूछ के बता रहे हैं ये बात, जिस मानसिकता की? और यूपी के चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जींस नहीं पहनी जाएगी। दूसरी रही बात ये, उन्होंने कहा था सबूत दिखाइए। 2021 और 22 में 1000 करोड़ रुपए माइनॉरिटी फंड के कम कर दिए गए, और उसके अलावा जो पिछले साल 20 और 21 में था उसका पुअर यूटिलाइजेशन हुआ है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की ये मीटिंग है। आप 1000 करोड़ रुपए इसी मुझे एक बात का बड़ा ताज्जुब है, आप जवाब देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल जवाब देंगे ये। दिखा रहा हूं आपने। हाँ, अगर माइनॉरिटी बोर्ड के पैसे कम हुए हैं, लेके आया मैं जवाब। माइनॉरिटी बोर्ड के पैसे कम हुए हैं तो जवाब आना चाहिए। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ गाय के नाम पे लोग यास्मीन जी, मैं एक जवाब चाहता हूँ। यास्मीन जी, आपकी तकरीर सुनी मैंने। यास्मीन जी, मैं एक आई वोंट अलाउ एनीबॉडी नाउ आई वोंट अलाउ। मैंने पूरी डिबेट सुनी। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं यास्मीन फारूकी जी, महिला होने के नाते, और बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है वो, जो मैंने विजुअल जहां से डिबेट अपनी शुरू की थी। आप उस बच्चे के बारे में कुछ नहीं बोली, उन 2 बच्चों के बारे में कुछ नहीं बोली जो इस पार से उस पार जा रहे थे। आप मां हैं, आप बहन हैं, मुझे आपके दिल में कुछ भी नहीं हुआ। मैंने आज डिबेट सुनिए यास्मीन जी, बहुत मैंने आज अपनी डिबेट का बिस्मिल्लाह उसी दृश्य से किया। अब आप जानिए क्यों नहीं बोला आपने, क्यों जबान गूंगी हो गई, ये मैं जानना चाहता हूं। इस सवाल का जवाब दे दें, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। मैं जानना चाहता हूं यास्मीन जी। नहीं, हाँ बिल्कुल, मैं आपको जवाब दे रही हूं। अगर वो हालात हैं तो बुरे हालात हैं, मैं कभी गूंगी नहीं बनूंगी। अगर वो हालात नहीं है, दृश्य झूठ नहीं बोलते, पहली बार मैंने कह दिया कहिए कि गलत है, वो इस्लाम से नहीं है। ये कहिए कि वो इस्लाम को मानने वाले नहीं हैं, वो इस्लामिक नहीं है। शुरू से बोल रही हूँ प्रतीक जी। हाँ, मैंने बोला। और फिर वो शरिया क्या कहते हैं? फिर वो शरिया कौन सा है? शरिया मैं जानना चाहता हूँ, कौन सा इस्लामिक लॉ है? वो कौन सा इस्लामिक लॉ है वो जानना चाहते हूँ। शरिया की बात कहते हैं ना। अरे अगर झूठ क्या राम ने ये क्या मैं आपसे यही बात कह रही हूँ, क्या पुरुषोत्तम राम ने ये कहा है कि मेरे नाम पे जान से मार दो और कूट के कहोगे राम नाम बोलोगे, यहाँ रहना पड़ेगा? वो गलत लोग सब गलत हैं, वो लोग भी गलत हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और आपने राम का जिक्र किया तो मैं राम का जिक्र किया तो बिल्कुल सही आपने बात कही। और मैं आपको बात बता दूं, राम के बारे में तो सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है, मर्यादा। जी बिल्कुल, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बारे में एक ही बात कही जा सकती है। सुन लीजिए, अगर वो लोग अल्लाह के नाम पे कत्ल कर रहे हैं तो वो झूठे हैं और गलत हैं। राइट। और
आप क्या, लेकिन गलत फिर सब गलत है। मैं जवाब देना जी चाहता हूं। बिल्कुल, गलत नहीं अगर कोई होता, गलत सारा करता गलत है तो गलत गलत होता है, और उसका जवाब यह है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम को सिर्फ प्रेम प्यारा है, उसके अलावा कुछ नहीं, कोई ढोंग नहीं, और ढोंग हो भी नहीं सकता। शिवम त्यागी बहुत वेरी क्विक और सबके लिए लागू है, यास्मीन जी सबके लिए लागू है। प्रतीक जी, मुल्ला काटा जाएगा, राम इनको राम प्लीज आप इनको चिल्लाएगा। प्लीज कहिए ना, इसे लगातार प्लीज इनको कहिए, इनसे कोई फायदा, ये लगातार चिल्लाने से कोई लाभ नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सुन लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, या इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर कहकर ही बम फोड़े जा रहे हैं पूरी दुनिया में। स्वीडन से लेकर, यूरोप से लेकर, इसके अलावा यूएसए से लेकर, हिंदुस्तान से लेकर, इस्लामाबाद से लेकर अफगानिस्तान तक। या तो ये कह दीजिए कि इस दुनिया में जितने बम फोड़ने वाले हैं उनको इस्लाम नहीं पता, या जो बाकी का धड़ा है जो उनको डिफेंड करते हैं इनको ज्यादा बेहतर तरीके से पता है। हमें तो आप बता दीजिए। मैं कहता हूं, जिस आप एक लिंचिंग की घटना से जय श्री राम को जोड़कर उसको तालिबान के आतंकवाद से जोड़ रहे हैं, ये कहां का तर्क है भाई? आप इसी देश में बैठकर खूब गालियां दे रहे हैं डिबेट में, आप फ्री है, आप स्वतंत्र हैं, इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर किसी को भी क्रिटिसाइज, यहां तक के लोग तो गालियां भी दे रहे हैं। मनव्वर राणा जैसे व्यक्ति क्या क्या नहीं कह रहे, कहकर देखिए तालिबान में जाकर। सो प्लीज, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मैं आ रहा हूं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। शिवम त्यागी, एक बात मैं जाऊंगा ब्रेक से कहने से पहले, सुन लीजिए मोहतरमा सुन लीजिए, मोहतरमा बात सुन लीजिए। मैं बात बहुत साफगोई के साथ कहता हूं, मैं बात बहुत साफगोई के साथ कहता हूं, और वो साफगोई की बात यह है कि आपने कहा एक घटना, वो एक घटना भी नहीं होनी चाहिए। मुल्क की ताकत वही है कि वो एक घटना भी ना घटे। हाँ, ये मैं मानता हूं कि अपराध हर जगह होते हैं, मैं ये मानता हूं कि अपराध हर जगह होते हैं और अपराधी हर जगह रहते हैं सोसाइटी के अंदर, लेकिन वो ना घटे ये कोशिश होनी चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहता हूं मोहतरमा कि आप जस्टिफाई मत करिए, जो गलत है, जो गलत दिख रहा है वो गलत है। वक्त छोड़े से ब्रेक के बाद आता हूं। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है, बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ रहे हैं, और शादाब चौहान साहब हमारे साथ नेता पीस पार्टी जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। यास्मीन जी, एक बात तो मैं कहूंगा, जब आप, यानी ये बात मेरे ऊपर लागू होती है, अगर आप किसी को आईना दिखाते हैं तो खुद भी आईना देखने के लिए तैयार रहिए। और आपने एक बात कही, मैं उसको रखता हूं अपने सामने और अक्सर कहता हूं कि जाति व्यवस्था जो है, और जो हमारी, वो हमारी से मतलब है हिंदुओं में खास तौर से उस बात को, उसको वो एक तमाचा है, उसको जब तक खत्म नहीं करेंगे हम, तब तक इस बात के लिए हम तैयार रहें कि बहुत सारी चीजें हमारे ऊपर सामने आती है, और इसको खत्म करना चाहिए। जब तक जाति टूटेगी नहीं, समाज बहुत जुड़ता नहीं है। और मैं आ रहा हूं, यास्मीन जी आ रहा हूं, मैं बिल्कुल, आपको शुरू में ही मैंने कह दिया था कि गलत है, वो जुल्म है, वो जुल्म है जी, बिल्कुल मैं मानती हूं उसको, मैंने कभी नहीं कहा कि गलत नहीं। बिल्कुल। और ये अच्छी, और ये एक अच्छी डिबेट की, और यास्मीन जी ये एक अच्छी डिबेट की, ऑडियो डाउन, और ये एक अच्छी डिबेट की एक शुरुआत है कि अगर आप एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है आपके अंदर, तो आप अच्छा बेहतर समाज नहीं बना पाएंगे। ऑफ कोर्स सर, मैं आ रहा हूं आपके पास भी, सुशील पंडित जी मैं आ रहा हूं, लेकिन आपने दो बातें कही कि वो ट्राइबल है, जो इस्लाम नहीं जानते, तो फिर वो शरिया कानून कैसे लागू कर लेंगे? जो जानते ही नहीं इस्लाम, तो शरिया कानून कैसे कर लेंगे? और फिर सवाल यह है कि उनको शरिया कानून लागू करने की इजाजत कैसे दी जा सकती है, जो कि ट्राइबल हैं, लड़ाके हैं, और जिनको इल्म ही नहीं है किसी चीज का। और दूसरा सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है ऐसे, जो गलत है, जो आपने कहा जो गलत है उसको गलत कहा जाना चाहिए। नाजीज के साथ यही हुआ, जब बाद में जर्मनी सारी चीजों से मुक्त हुआ, तो दुनिया भर से जो भी जहां भागे थे नाजीज, उनको लाके कानून के कटघरे में लाके खड़ा किया गया, और उनको वही सजा जरूरी थी वो दी गई। तो क्या हम इतनी एक्सेप्टेबिलिटी रखते हैं कि किसी ने अगर महिला को गोली मारी है तो उसका कानून के तहत, उसी कानून के तहत उसका इलाज किया जाए? अगर यह है एक्सेप्टेबिलिटी, तब तो बेहतर समाज की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अन्यथा हम वही घटिया हैं, घटिया रहेंगे। जी ऑफ कोर्स, मैं मालूम है आप महिला हैं, और मुझे मालूम है आप महिला, और आप इस बात की हिमायती होंगी। प्रतीक, मैं मानती हूं जी, मैं जानता हूं अच्छा और बेहतर समाज ऐसे ही बनता है। और मैंने सबसे पहले ये कहा, किसी को नहीं जी, और मैंने सबसे पहले ये बात कही थी कि अगर मैं आईना दिखाता हूं तो मुझे आईना देखने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, और मेरे लिए पास जो सबसे बड़ा है थप्पड़, वो यही है
क्या हमें जाति व्यवस्था तोड़नी चाहिए? सुशील पंडित जी कुछ कहना चाहते हैं। जी सुशील पंडित जी। जी देखिए, कई बार हम पैरवी करने के चक्कर में उदाहरण भी गलत सलत दे देते हैं। ये किसी की भी दलील नहीं हो सकती कि कहीं पर कोई भी अपराध नहीं है। भारत में भी अपराध होते हैं, बिल्कुल मैंने कहा, भारत में भी भेदभाव होता है, भारत में भी कुरीतियां रही हैं, आज भी कुछ हैं। दहेज की कुरीति है, महिलाओं को दिक्कत होती है, आज भी हमें बलात्कार के केसेस सुनने को मिलते हैं। लेकिन जो एक बड़ा फर्क है जिसके कारण ये उदाहरण वहां नहीं दिया जा सकता, वो ये है कि अपराध यहां है, वहां अपराधियों के हाथ में एक मुल्क है, एक व्यवस्था है। यह जमीन आसमान का फर्क है। यहां अपराधियों को सजा मिलती है, लेकिन वहां जिन पर जुल्म हो रहा है उनको मुल्क छोड़ना पड़ता है, उनको अपने बच्चे फेंकने पड़ते हैं लोगों की गोदी में, अपरिचितों के पास। यह बड़ा फर्क है। क्या वहां के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है इस फर्क के बारे में? वो क्यों भागने पर मजबूर जी है? मैं कुछ नहीं कह सकती इस बारे में। प्रतीक जी इस बारे में कुछ नहीं कह सकती मैं। आज हमारे यहाँ जेलों में सड़ रहे हैं लोग, जरा इस बात के लिए मैं कोई जवाब नहीं दे सकती प्रतीक जी। मैं तो एक ही जवाब देती हूँ, हम यहाँ बैठ के डिबेट कर रहे हैं और इतनी बातें कर रहे हैं, हम वेट क्यों नहीं कर रहे कि हमारी सरकार क्या डिसीजन लेती है? हमारे पास नहीं, सरकार कोई भी डिसीजन ले, सरकार तो कहती है, देखिए मैं बताऊं, सरकार कहती है, देखिए मोहतरमा, मुल्क में है हमारे घर और का आपकी मामला। राय सरकार की राय से अलग हो भी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये खुशकिस्मती है आपकी कि आप सरकार की राय से मुख्तलिफ राय रख सकती हैं। अरे किसने कह दिया? और उसके बाद बड़े आराम से, शौक से, चैन से जी सकती हैं। जास्मीन जी सरकार ने कहा कि मैं अपने भारतीयों को लेके आऊंगा, पहले अपने भारतीयों को। जेलों में जो बिना बात सड़ रहे हैं। नहीं मैं बताता हूं, नहीं मैं बात नहीं, भारतीयों के जी पहली बात तो उन्होंने ये कही कि हम अपने भारतीयों को लेकर आते हैं, उसके बाद सुरक्षित रखते हैं, उसके बाद देखते हैं, वेट एंड वॉच की। जी बोलिए शिवम त्यागी एंड देन शादाब चौहान जी। देखिए सबसे पहले तो मैं प्रतीक जी ये कहना चाहता हूं कि जो अभी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रवक्ता जी ने जो कहा, ये यही सोच जो है ना इस दुनिया में आतंकवाद को पनपने में मदद करती है। ये हर जगह विक्टिम बन जाते हैं और मैं समझाता हूं कैसे। नहीं अब इनको नहीं, आपको ठीक है प्रवक्ता नहीं है, आप सुन लीजिए। तो प्रॉब्लम क्या है, ये हर जगह विक्टिम बन जाते हैं। वर्ल्ड ट्रेड टावर पर बम फोड़ दिया, उसके बाद अमेरिका ने रिटेलिएट किया, तो ये विक्टिम बन गए कि देखिए बम फोड़ रहे हैं। हिंदुस्तान में कोई भी हो जो भी गलत करता है उसको गुनाह में उसको सजा मिलती है, लेकिन अगर मुसलमान को सजा मिल रही है तो ये कहती है कि ये विक्टिम बन जाती है, देखिए जेलों में सड़ रहे हैं। सारी दुनिया में आप ही क्यों विक्टिम बन जाती हैं? और इसी को आधार बनाकर तालिबान ने अपने लड़ाके खड़े किए और लड़ाके खड़े करके आज वो अपने ही देश के लोगों को मार रहे हैं। और आखिरकार मैं एक चीज और कहना चाहता हूं प्रतीक जी, ये कास्ट सिस्टम सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं में नहीं है, ये तो मुसलमानों में भी है, वहां भी खत्म होना चाहिए। एक चीज बताइए, ये जितने भी हैं तमाम लोग हैं, दर्जी धोबी दुनिया गुनिया फकीर, ट्राइबल वाला सिस्टम क्या है? औरतों को उठा के ले जाना। मैं तो कहता हूं सबको अब ट्राइबल मानते हैं क्या तालिबान? अच्छा एक चीज बताइए, ये जो बाबर अकबर मैं बताऊं, मैं ऑडियो डाउन, बहुत सुंदर एक प्रथा है, मैं बताता हूं, सुनिए जिस ट्राइबल का मैं डिबेट आज रोक देता हूं थोड़ी देर के लिए, मैं बता देता हूं जास्मीन जी, मैंने वो प्रथा का मैं साक्षी भी रहा हूं। मैं बताता हूं आपसे, मध्य प्रदेश की वो प्रथा है, दोनों में प्रेम है दोनों में, लेकिन शर्त यही है कि उस प्रेम में उठाया जाएगा, ये उनकी प्रथा है। प्रेम है दोनों में, और प्रेम का बीज कहां पे वो है? उस मेले में है, जिस मेले में आते हैं। अरे आप कहां यास्मीन जी, कितनी सुंदर प्रथा, और इसको कैसे आपने कहां कोट किया के मैं उसका गवाह हूं। और सुनिए यास्मीन जी, उसमें अरे यास्मीन जी वो उठाएगा, वो प्रेम है, और प्रेम के परिणाम स्वरूप शादी भी। यास्मीन जी 14 साल की लड़की को कोई नहीं उठाएगा, 13 साल की लड़की को कोई नहीं उठाएगा। नहीं, गलत शादाब चौहान गलत तो गलत महिला है, गलत तो गलत बोलिए। नहीं यहाँ राजस्थान में हो सकता है क्या? ये आर्ग्यूमेंट बेसलेस है। एक बात और, औरतों की मंडियों में नीलामी नहीं होती है रेट देश के अंदर। एग्जैक्टली आई एग्री सुशील पंडित जी। आप क्या नहीं होती नीलामी?
क्या बात कर रही है यास्मीन जी? नहीं होती है। दुनिया के हर मुल्क में होती है यास्मीन जी, नहीं होती है। यास्मीन जी, में नीलामी हर हमारे यहाँ मुल्क में औरतों होती की है। मंडियों में गलत बात नीलामी कर नहीं रहे हैं होती आप। है। यास्मीन जी, दिस इज वेरी हाईली डेरोगेटरी, हाईली डेरोगेटरी। ये दिस इज नॉट हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल। कौन है आप कहाँ के हैं? हमारे यहाँ ये बात ही अलग, अलगाव की करते हो आप बात। हमारे इसलिए यहाँ- करते हैं, इसलिए करते हैं कि यास्मीन जी, यास्मीन जी, ना यास्मीन जी, जब आप ये कहती हैं कि हमारे यहाँ नहीं, नहीं, आप अलगाव हमारे की यहाँ मंडी ने और कहाँ झगड़े लगती है? की बात करते हो। नहीं। प्रतीक जी मैंने मैं कब जवाब बोला? देना चाहता हूं। प्रतीक जी सुन मैंने लीजिए, मैं नहीं आपसे बड़ी बोला। शालीनता से मैंने कहना कब चाहता हूं। बोला? सुनिए, महाभारत गलत, काल सब में भी गलत और है। उसके बाद भी अगर महिलाओं को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाता कि वो महिलाएं हैं, तो सोचिए शूर्पणखा, पूतना और कितनी सारी महिलाओं को भगवान ने दंडित नहीं किया होता। तो माफ कीजिए, अगर ये लिमिट क्रॉस करेंगे तो मेरी मजबूरी है इनको जवाब देना है। कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं भाई? शूर्पणखा को अगर सिर्फ लक्ष्मण ने इसलिए छोड़ दिया होता कि वो महिला है, तो सोचिए आज इस देश में कितनी राक्षसी हो जाती। आप मुझे इस तरह की शूर्पणखा भाषा से बिल्कुल नहीं होनी मिलाएंगे, चाहिए, आपको इनको जवाब तमीज देना नहीं है पड़ेगा। बोलने और की। मैं बिल्कुल आपको आपको कुछ मैं नहीं उठ के कह जा रहा रही हूँ। हूं। मैं बिल्कुल ऐसे नहीं कह रहा हूं। बदतमीज नहीं, शिवम, बात करना शिवम, पसंद शिवम, नहीं। शिवम, पहले शिवम, नो, यास्मीन जी, यास्मीन जी, यास्मीन जी, नहीं, शिवम नहीं, शिवम नहीं, वो हमारी मेहमान है, मेहमान नहीं, यास्मीन जी आप बैठिए, मेरी बात सुनिए। बिल्कुल है, मैं तो सम्मान से आप बुजुर्गों की आप नहीं, तमीज नहीं, आपको नहीं, औरतों की नहीं, नहीं, ताकत बिल्कुल नहीं। देंगे। बाकियों की, बाकी महिलाओं कोई को आप गाली कहते नहीं, हैं, शिवम, किससे मुकाबला शिवम, कर रहे हो? शिवम, मैं आपसे शिवम, बात करना नहीं, मैं शिवम, आदमी से- शिवम, मैं इसको कह ऑडियो डाउन, दीजिए, ऑडियो आप डाउन, मेरे से- ऑडियो डाउन। आप यास्मीन जी बैठिए, मैं उसका जवाब देता हूं। शिवम, वही शूर्पणखा जब राम के पास गई तो राम ने सप्रेम उनको समझाया है, बताया है। आप ऐसे मत बोलिए, बुजुर्ग हैं, आप ऐसे मत बोलिए, ये गलत बात है। आप किसी की कैसे तुलना नहीं कर सकते। और महिला है, और फिर आप महिला हिमायती कैसे बनेंगे? फिर आप महिला हिमायती कैसे? नहीं शिवम, दिस इज वेरी बैड, नो। अगर वो कहती है मंडी है, अगर वो कहते हैं नहीं, ऑडियो डाउन, नहीं, ये गलत है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की मंडी नहीं लगती, पंडित जी ने कहा, और ये बात सच है कि वहां पर अफगानिस्तान में रेट लगा के, ये कितना गलत है। आपने मैं सोचने में मेरे जबान हलक पे अटक गई। और इस बात के लिए आपने कहा यास्मीन जी, तब मुझे लगा, तब मुझे दुख हुआ, उसका भी दुख हुआ, लेकिन किसी की तुलना उससे नहीं हो सकती, ये गलत है जी। शादाब चौहान प्लीज। शिवम मुझसे मुखातिब नहीं होंगे, मेरा नाम भी नहीं लेंगे अब। ठीक है, नहीं लेंगे। इनसे बिल्कुल मना कर दीजिए कि मेरे से मुखातिब ना लेना करें। ही नहीं चाहता मोहतरमा, एक महिला और जो मेरा महिलाओं नाम भी की नहीं मंडी लेंगे। लगवाती मैं इनसे हो। बात शिवम नहीं नहीं, करूंगी। शिवम नहीं, अरे शिवम नहीं। आपको इसी तरीके से जवाब देना मजबूरी है मेरी। नहीं शिवम नहीं, यास्मीन जी बैठिए, यास्मीन जी बैठिए, मैं जवाब ना दूं। यास्मीन जी बैठिए, यास्मीन जी, खैर, शादाब चौहान आगे बढ़िए। शादाब चौहान अपनी बात कहेंगे। शादाब चौहान। प्रतीक जी, एक बात तो साफ है, आज तालिबान से चर्चा पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की बात सामने आ रही है। जो हिंदुस्तान के अंदर फ्रीडम होने के बाद, आर्टिकल 14 होने के बाद भी आज 70 साल गुजर गए, तमाम सरकारें रहीं, चाहे वो भाजपा की, कांग्रेस की या गैर कांग्रेस की या तीसरे दल की, लेकिन कोई एक सरकार बता दीजिए जिसने महिलाओं को सुरक्षित किया हो। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, यह बहुत ही बड़ी बात है। हम तालिबान के और दूसरे देशों की चर्चा कर रहे हैं, डेफिनेटली पूरी दुनिया में मानवता की चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जिस मुल्क में हम रहते हैं, जहां आर्टिकल 14 भी है, जहां 19 भी है, 21 भी है, 25 भी है, लेकिन हमारे शब्दावली यह है कि हम तुम लोग और आप लोग कहकर के बात करते हैं। हम पहले आप दुनिया को संदेश देना नहीं चाहते। आज भी हर 10 मिनट में महिलाओं के साथ शोषण की खबरें आती हैं। बिल्कुल शादाब है, मैं एक आपको बात कहता हूं। शादाब, डिबेट रोज करते हैं हम। शादाब, आपसे डिबेट मैं रोज करता हूं और रोज करता रहूंगा, एक चीज है, आप तो मेरठ से आते हैं ना, यह बात सच है कि जो पंडित जी ने बात कही वो बिल्कुल सही थी। उन्होंने कहा कि जिनके हाथ में कानून है वही गोली मार रहे हैं महिला को। यह फर्क है, बुनियादी फर्क। आप महिला के साथ बदतमीजी करके उत्तर प्रदेश में देखिए, आप ना सलाखों के पीछे हो तो बताइएगा, शादाब प्लीज आंसर। मैं आप बोलिए। कानपुर में एक बच्ची के पिता को उसके सामने घसीटा गया, उस बच्ची के सामने,
और आप देख लीजिए कि जो लोग थे वो आज सलाखों के पीछे नहीं है। ऐसे बहुत से एग्जांपल है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो आपने कहा कि अपराधियों के हाथ में अपराधी हैं, सोसाइटी में अपराधी हैं। कोई अपराध करेगा, अगर कोई बुनियादी फर्क समझिए शादाब, बुनियादी फर्क समझिए। कानून चलाने वाले लोग सबका साथ सबका विकास की बात कहते हैं, तालिबान में सबका साथ सबका विकास की बात कहते हैं। सुनिए, बुनियादी फर्क समझिए। कानून चलाने वाले वो ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मैं ये कह रहा हूं कि सोसाइटी के अंदर अपराधी हो सकते हैं, लेकिन जो कंट्री रन कर रहे हैं, जो कानून पे बैठे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के ओहदेदार हैं, वो हाथ में गन लेके नहीं घूम रहे, AK-47 लेके नहीं घूम रहे। ये बुनियादी फर्क है, इसको समझने की कोशिश करिए। जितना आप उसकी हिमायत करेंगे, सोसाइटी में दरार बनती हुई नजर आएगी। ये बुनियादी फर्क है शादाब जी। देखिए प्रतीक जी, हमने समर्थन नहीं किया, हमने सिर्फ ये बात कही है कि हमें भारतीयों के हित, भारत की सुरक्षा और भारत के 27,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को, ज्योग्राफिकल कंडीशन को कंसीडर करते हुए ऐसा रवैया अपनाना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री जी ने कहा, जब से घटना घटी है प्रधानमंत्री जी ने कोई ट्वीट किया? इसीलिए नहीं किया कि वो समझते हैं, प्रधानमंत्री समझदार हैं, लेकिन जो लोग नादानी में ये बातें कर रहे हैं और कंपैरिजन करना चाहते हैं, हर चीज में वो कंपैरिजन करके कहना चाहते हैं कि आप खुशकिस्मत हैं, यहां आप सरकार का विरोध करना पा रहे हैं। ये खुशकिस्मती या किसको बोल रहे हैं? राजनीति में खुशकिस्मत है, राजनीति में शादाब, ये डिवीजन गलत है शादाब। राजनीति में कभी कभी बातें सीधे नहीं कही जाती, टेंजेंट बना के कही जाती हैं और उसके रेफरेंस निकलते हैं। और समझदार लोग जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी इस बात को जानते हैं, और जो लोग डिबेट में आते रहे वो भी इस बात को जानते हैं, वाकिफ होते हैं कि कहां पे किस तरह से टेंजेंट बनाया गया, कहा गया। तो ईमानदारी के साथ बात करें तो आपकी बात सही है कि नहीं कहा गया, लेकिन अगर माने कि कहा गया कि नहीं कहा गया, इसीलिए तो हम कह रहे हैं सीधा सीधा ना बोलिए। तो क्यों? इसीलिए हम कह रहे हैं डिप्लोमेसी है। लेकिन पंडित जी कुछ कहना चाहते हैं। जी पंडित जी। देखिए, जहां ये तुलना करते हैं और वो बच निकलने का मौका देते हैं इस जहनियत को, वहीं ये बिना कहे हिमायत कर जाते हैं। बाद में ये लाख कहते फिरें कि हम हिमायत नहीं कर रहे हैं, हम मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तो मजम्मत करके देखे ना, एक ट्वीट नहीं किया। तो ये जो तुलना है, इसी में समझ आता है कि इनका दिल किस तरफ है, इनकी जहनियत किस तरफ है। जबानी जमा खर्च करके आप अपनी जहनियत ढक नहीं सकते। आपका कॉन्डक्ट और आपके लॉजिक और आपके आर्गुमेंट बता रहे हैं कि आप कहां खड़े हैं। आपकी तरह आपके दिल में नफरत है, हमारे दिल में मोहब्बत है। हमारे दिल में मोहब्बत है, आपके दिल में नफरत है। हमारे दिल में कभी नफरत नहीं हो सकती जो आपके जहन में भरी हुई है। आपके जहन में नफरत भरी हुई है। आप देश को टुकड़ों में बांटने की बात करते हैं, हम देश को जोड़ने की बात करते हैं, हम सब समाज की बात करते हैं। आप तोड़ने वाली बात कर रहे हैं, हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। हमारे लिए न्याय सर्वोपरि है, हमारे लिए न्याय सर्वोपरि है, मानवता सर्वोपरि है। आपके लिए न्याय सर्वोपरि नहीं है। आप सारी दुनिया की ठेकेदारी करना चाहते हैं, आपसे बदनाम करने के लिए एक एजेंडा हिदायत के जरिए मैं आ रहा हूं जी, आ रहा हूं। त्यागी शिवम त्यागी बात करते हैं हम लोग, शिवम त्यागी आप जैसे लोगों की वजह से 1947 का बंटवारा। मैं बहस में नहीं जाना चाहता। प्रतीक जी एक बार इनको कहिए, शादाब को कहिए एक बार। प्रतीक जी, शादाब का एक ट्वीट है, तालिबान को शुभकामनाएं कि उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता को हासिल किया। उम्मीद है कि वे एकाम इलाही निजाम मुस्तफा का राज कायम करेंगे, जिसमें किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होगा, सबको न्याय मिलेगा। हम शांति और न्याय के पक्षधर हैं। 3,500 अपराधी, आईसिस का आतंकवादी, जैश का आतंकवादी, लश्कर का आतंकवादी जेलों से निकाल दिया। कितनी न्याय व्यवस्था क्रिएट कर रहे हैं ना आप तालिबान। वो तो कह रहे हैं कि वो स्वतंत्रता सेनानी है, को मारा जा रहा है लाशें सामने। वो तो स्वतंत्रता सेनानी है, स्वतंत्रता सेनानी है। अमेरिका ने सर्टिफाइड कर दिया, आप क्यों बीच में मेरा बोल रहे हैं? शादाब का घर अगर बराबर में होता, हिम्मत है अमेरिका के खिलाफ बोलने की, सेनानी हमारे ऊपर आकर बम फोड़ देता, तब भी ऐसी बात को कहते। इनकी हिम्मत है कि अगर ये चले जाए तालिबान में गवर्नमेंट जिसकी वजह से अमेरिका के खिलाफ बोलने की आप में हिम्मत नहीं है। अरे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट नहीं होता, प्रधानमंत्री से सवाल करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन आप सिर्फ नफरत फैला सकते हैं। पूछिए अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ बोलिए ना, अमेरिका छोड़ के भागा है, अमेरिका छोड़ के भागा है। बोलिए आपके अंदर हिम्मत कितनी है? सुनिए मैं बात कहता हूं, सुनिए एक मिनट, ऑडियो डाउन। यास्मीन जी सुनिए, यास्मीन जी चली गई हैं,
लेकिन यास्मीन जी का एक वक्तव्य जो यहां पे मौजूद है, मैं उसी का कोट करते हुए बात कहता हूं, जिसके खिलाफ शादाब चौहान ने कहा कि कहिए, मैं कहता हूं। उन्होंने कहा कि वो ट्राइबल हैं, एजुकेटेड नहीं हैं, और इसलिए वो कल्चर और मजहब को जोड़ रहे हैं, इसलिए वो तमाम गफलत कर रहे हैं, वो इस्लाम नहीं जानते। तो मैं कहता हूं कि उनके ऊपर अभी भी उसी तरह अमेरिकियों को वहां पे रुके रहना चाहिए था और बीच में काम छोड़ के नहीं आना चाहिए था। मैं कह देता हूं, चलिए शादाब यही तो मानेंगे फिर, जब अगर वो नादान हैं और अगर वो ट्राइबल हैं और अगर वो अभी सीखे नहीं हैं, तो फिर यास्मीन जी के हिसाब से तो फिर उसके रुके रहना चाहिए था, अमेरिका को बस बने रहना चाहिए था। जी शिवम, सॉरी पूरा देश, पूरी दुनिया एक दिन ऐसे ही हो जाएगी। अमेरिका अगर आतंकवादी को आतंकवादी कहना बिल्कुल सही है। क्या डर के भागा या किसी अलायंस के जरिए भागा? मैं बताता हूं, सुनिए। खालिदा पोपल कहती है मैंने हमेशा महिलाओं का हौसला बढ़ाने के लिए आवाज उठाई, लेकिन अब देश में फिर तालिबान राज है। जान बचाना चाहते हो तो फुटबॉल टीम की लड़कियों अपना जर्सियां फूंक दो, सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट डिलीट कर दो, अपनी सार्वजनिक पहचान को छुपा लो। जो बात कहे कि अपनी सार्वजनिक पहचान को छुपा लो, सोचना आप ही को है, करना क्या है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर हो।